मॉनसून के आते ही भारत में एक तरफ खुशी की लहर उठती है और दूसरी तरफ उठता है मौत का एक मंजर। एक तरफ जहां मॉनसून 106% ज़्यादा बरस रहा है और खरीफ सीजन में पैडी की प्रोडक्शन 12% से बढ़ रही है और चावल की प्रोडक्शन 35% ज़्यादा हो रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले 8 साल में सबसे कम गिर गया, लगभग 1.55%। फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में जा चुका है। कर्नाटका में विंड प्रोडक्शन जो कि 2024 में 3,821 मिलियन यूनिट्स था, वहीं 2025 में ये 4,769 यूनिट्स तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ धराली जैसे इंसिडेंट्स, हिमाचल के मंडी जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहां पर पूरी तरह से मानसून अपना कहर बरपा रहा है। वहीं मानसून की वजह से दिल्ली पिछले 10 साल में सबसे कम AQI, सबसे साफ हवा इस मानसून की वजह से ले पा रहा है। पिछले ही महीने इसका AQI 28 तक पहुंच गया था, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इस महीने अगस्त में इसका AQI 55 तक पहुंच चुका था। वहीं मुंबई में आधे घंटे की बारिश की वजह से ये पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाता है। धराली के क्लाउड बर्स्ट में 69 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों अथॉरिटीज़ रेडी नहीं थी, क्यों इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्यों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या इंडिया रेडी है हाईटेक मानसून फैसिलिटीज़ के लिए, हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए, और क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी इस मानसून को टैकल कर भी सकती है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्यों हर साल मानसून आते ही पूरा भारत पानी के अंदर बह जाता है, क्यों अथॉरिटीज़ रेडी नहीं है। सबसे पहली बात, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ मन किया वहाँ पर बिल्डिंग बना दी, जहाँ जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ पर घर बना दिए। आपको क्या लगता है धराली में जो हुआ वो सिर्फ नेचर की गलती थी? इसमें नेचर की कोई गलती नहीं है। जब हमें पता है कि वहाँ से नदी के गुजरने का रास्ता है तो क्यों वहाँ पर घर बनाए गए, क्यों सिस्टम ने उन्हें नहीं रोका, क्यों ऐसी जगह जो कि हाईली प्रोन थी क्लाउड बस्ट के और बाढ़ के हाईली प्रोन एरिया में घर बनाने दिए, क्यों रूल्स के होने के बावजूद भी वहाँ पर घर बनाए गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। पंचायत हो गए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गई और रेस्क्यू फोर्सेस हो गई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत कम देखा जाता है इंडिया में। नागपुर में CM के द्वारा कहा गया था, पहले ही कहा गया था कि आप ऐसी सिटीज़ की, ऐसी जगहों की लिस्ट बनाइए जहाँ पर हाई रिस्क है बाढ़ आने का और वाटर क्लॉगिंग होने का, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज़ ने लिस्ट नहीं दी, ना ही 24/7 डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूम बनाया गया। ऐसा क्यों ऐसा हुआ? जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे तो काम क्यों नहीं हुआ? और इसका नतीजा क्या होता है? ये राजस्थान और यूपी में कई गवर्नमेंट यूनिट्स में प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर लोग नहीं है काम करने के लिए। इससे होता ये है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ना ही वेदर प्रोटेक्ट होता है, ना ही बाकी चीज़ें होती हैं। और इसका नुकसान किसे होता है? ऐसे फार्मर्स जो कि पूरा डिपेंडेंट है उनके ऊपर वेदर के लिए, बारिश के लिए, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कब बारिश होगी और कब वो अपना जो माल है, जो अपनी फसल है, वो बेच पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम तो गवर्नमेंट का ही है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो लैग कर रही हैं और जिसे गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना चाहिए। रियल टाइम मैनेजमेंट और क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। गवर्नमेंट ने ICRER जैसा प्लेटफॉर्म तो बनाया है जिससे कि लोगों को डिज़ास्टर के टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन इसका जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम हो रहा है। इसको और ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए और इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए और हर एक स्टेट में हर एक सिटीज़न के पास इसका एक्सेस होना चाहिए, जिससे कि उनको जल्द से जल्द अगर रेस्क्यू की ज़रूरत है तो रेस्क्यू किया जा सके और उन्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जा सके।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्विक रेस्क्यू जो है वो सिर्फ एक नारा बन के रह जाएगा। दूसरी चीज़, जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरी तरह से यूज़ करना होगा। हाफ हार्टेड कभी भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन्स, इन सब का यूज़ करके हम पूरी वेदर को एकदम से अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डिज़ास्टर के टाइम ड्रोन्स का यूज़ करके हम लोकेशन का अच्छे से मुआवजा कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है लेकिन पूरी तरह से यूज़ नहीं करती। ऑन ग्राउंड इसका यूज़ अभी भी बहुत कम होता है। इनका पूरी तरह से यूज़ होना चाहिए। आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र जैसे प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और उन्हें और ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा। वॉलंटियर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि जब ऐसे इलाके जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं वहाँ तक अगर टीम ना पहुँच सके टाइम पर, तो वो खुद से ही कुछ स्टेप्स ले सके जिससे नुकसान हो वो और ज़्यादा कम हो सके। एनडीआरएफ और आर्मी का वेट करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और ज़्यादा जाने जाता है। एनडीएम और डिज़ास्टर ऐप को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए और पूरा जो डेटा है वो पूरे सिटीजन के सामने होना चाहिए। उसमें कोई किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पूरा प्योर डेटा, चाहे वो जितने भी लोगों की मौत हुई हो, जितने लोग रेस्क्यू हुए, वो पूरा डेटा क्लियरली सबके सामने होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से ही अवेयरनेस आती है। जब तक इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्लड प्लेन्स पे होती रहेगी तब तक ये दुर्घटनाएँ होती रहेंगी और ड्रेनेज सिस्टम को तोड़ती रहेंगी। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। नेचर बेस्ड सोल्यूशन होनी चाहिए, जैसे वेटलैंड्स को और एक्सपेंड करना और फॉरेस्ट्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करना या उन्हें प्रोटेक्ट करने की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। डिज़ास्टर के बाद फ़ोटो खींचने से अच्छा है कि डिज़ास्टर होने ही मत दो। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ गवर्नमेंट कर सकती है ताकि वो जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं या आपदों को होने से ही रोक सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, इससे डिज़ास्टर का प्रॉपर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। डैमेज की स्केलिंग और डैमेज की मैपिंग की जा सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब पहले से ही पता होगा कि किस एरिया में कितना ज़्यादा रिस्क है और किस एरिया में कितना सामान और रेस्क्यू एड भेजना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी सेंसर्स का एक पूरा सिस्टम बनाना होगा जो कि रेनफॉल, रिवर का लेवल, लैंडस्लाइड्स और सॉइल का मॉइस्चर जो है उनका एक प्रॉपर डेटा हमें भेजे। अभी फार्मर अपनी किस्मत और बारिश के भरोसे रहते हैं, लेकिन इसके यूज़ के बाद वो प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कब कब क्या क्या होने वाला है। सैटेलाइट इमेजिंग, सैटेलाइट से फ्लड का पाथ, क्लाउड पैटर्न और इलीगल कंस्ट्रक्शन तक का पता लगाया जा सकता है। इसे सैटेलाइट का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसरो को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब डिज़ास्टर आ चुका है उसके बाद हमें ड्रोन से ये पता लग सकता है कि कौन से एरियाज़ में कितने लोग हैं, कितना डैमेज हुआ है और किस तरह से डैमेज हुआ है। AR और VR सिमुलेशंस, AR और VR सिमुलेशन से उनको रियल लाइफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सकती है बिना उनकी जान को खतरे में डालने। हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिसमें कि डिज़ास्टर के टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन की जा सके, सोसाइटी एंगेजमेंट की जा सकी और रेस्क्यू के कोऑर्डिनेशन तक भेजे जा सके, ताकि एक कोऑर्डिनेशन में काम हो ना कि भगदड़ में। एक सिंपल सा ऐप लाइफ सेवर बन सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब फ्लड्स में मोबाइल टावर्स टूट जाते हैं, बिजली चली जाती है, उस टाइम काम आते हैं सैटेलाइट मोबाइल्स। रिमोट और मार्जिनल एरियाज़ में इंफॉर्मेशन पहुंचाना सैटकॉम की वजह से ही पॉसिबल है। इसके अलावा वहां तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं पहुंचाई जा सकती। मतलब ये है इस सब का बताने का कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, AI है और ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ऐप्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। कमी है तो गवर्नेंस की। टूल्स सिर्फ शोकेस के लिए यूज़ नहीं होने चाहिए, ये एक्चुअल ज़ीरो ग्राउंड पे यूज़ होने चाहिए जहाँ पर इनका एक्चुअल काम है, जहाँ पर ये लाइफ सेवर बन सकते हैं। बात आती है क्या इंडिया रेडी है इस सब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए? बिल्कुल इंडिया रेडी है। स्टेप्स वैसे भी लिए जा चुके हैं। ICRER जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा चुके हैं बहुत पहले से ही, लेकिन उनको यूज़र फ्रेंडली और उनकी फंडिंग बहुत कम है अभी भी। NDRF ड्रोन्स और सैटेलाइट डेटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका यूज़ जो है वो बहुत कम हो रहा है।
लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन गैप। रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, मल्टीपल एजेंसीज के डेटा इंटीग्रेट नहीं होते, फंडिंग इरेगुलर है, और सबसे मेन बात, पब्लिक को टाइमली और समझाने लायक वार्निंग्स ही नहीं मिलती। एंड फाइनल बात यह है कि इंडिया के पास टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जब तक गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं होता और प्रिवेंशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तब तक मॉनसून हर साल डिज़ास्टर बन के आने वाला है। सैटेलाइट्स और ड्रोन्स देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इनका यूज़ पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं होता है तो उनका क्या काम? अगर टाइमली वार्निंग्स ही ना मिले, अलर्ट्स ही ना मिले, तो फिर इस पूरे सिस्टम का ही क्या मतलब है?